नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की क्लास में। हिमाचल प्रदेश जीके के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में इनकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। साथ में ही ये आपके सारे के सारे एग्ज़ाम को स्पेशली हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए और एचपी हाई कोर्ट के लिए, हिमाचल प्रदेश टेट के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एचपी पटवारी के लिए भी हिमाचल जीके के ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बोलता है हिमाचल प्रदेश वाज मेड पार्ट सी स्टेट ऑन। कब पार्ट सी राज्य बनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1951 की अगर हम बात करते हैं तब इसको पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। अगर हम और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो बात आ जाती है कि जब 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश को गठन हुआ था, तब इसको चीफ प्रोविंस क्षेत्र बनाया गया था। चीफ कमिश्नर प्रोविंस जिसको हम बोलते हैं, मुख्य प्रांत आयुक्त, चीफ कमिश्नर स्टेट बनाया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैं बात करूं, उसके बाद 1951 तक यह चीफ कमिश्नरी प्रोविंस रहा और उसके बाद 1951 को इसे पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। जब 1954 की बात आती है तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और उसके बाद 1971 को यह फुली फ्लैश्ड स्टेट बन गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बात करते हैं हम 25 जनवरी 1971 की। तब इसको एक पूर्ण राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगर मैं बात करूं 1954 की, तो 1954 में इसमें बिलासपुर ज़िले को भी ऐड किया गया था 1954 में। और बात आती है 1 नवंबर 1954 की, जब बिलासपुर को इसमें ऐड किया गया था। बिलासपुर ये इसका 5वां ज़िला जो था वो बना हुआ था, 5th डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं बात करूं 15 अप्रैल 1948 को, तो इसके 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे तो ये भी बता देते हैं भाई। चंबा था, महासू था और मंडी था। साथ में एक हमारा रहता है, वो आ जाता है सिरमौर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे। और बात करूं कि इनका एरिया, उस समय इसका एरिया कितना था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। उस समय इसका एरिया था 27,169 किलोमीटर स्क्वायर। फिर जब इसमें बिलासपुर जोड़ा गया, फिर उसके बाद बात करते हैं 1960 की। 1960 में किन्नौर जिला इसमें जोड़ा गया था, किन्नौर, जो कि इसका 6th डिस्ट्रिक्ट बना गया था। अब किन्नौर जो था वो महासू की चिन्नी तहसील को तोड़कर, चिन्नी तहसील का क्या बना दिया था, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना दिया था। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए रहती है। फिर 1966 में क्या होता है, 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके कारण पंजाब के जो हिल स्टेट थे, पंजाब के जो हिली एरियाज़ थे, उनको हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। एचपी में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे हमारे 4 ज़िले और बन जाते हैं। और वो 4 ज़िले कौन कौन से थे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। एक कुल्लू था हमारा, फिर लाहौल स्पीति बन जाता है। लाहौल स्पीति के साथ बात करें तो कांगड़ा आ जाएगा, और कांगड़ा के साथ एक और आ जाएगा शिमला। तो यहाँ पे कुल हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1966 तक 10 ज़िले हो जाते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। फिर एक और पॉइंट आ जाता है कि 1 सितंबर 1972 को इसके 3 और ज़िले जो हैं वो बनाए गए थे। कांगड़ा को तोड़कर 2 ज़िले बनाए गए, एक हमारा हमीरपुर आ जाता है और दूसरा हमारा ऊना
आ जाता है। और अगर मैं बात करूं महासू और शिमला की, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और मर्ज करने के साथ साथ शिमला से एक और ज़िला बनाया जाता है जो था सोलन। तो इस प्रकार हमारे टोटल कितने ज़िले हो जाते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं। और इस समय अगर मैं एरिया की बात करूं 1972 में, तो टोटल एरिया जो है वो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर बन जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं अगला, फर्स्ट हिमाचली टू लीड ओलंपिक हॉकी टीम, यानी कि हिमाचल का ऐसा हॉकी का प्लेयर जिसने ओलंपिक में भारत को लीड किया था, यानी कि कैप्टन रहा था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक रहेगा, चरणजीत सिंह। आगे अगला प्रश्न देखें, द ऑथर ऑफ हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हिमाचल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ये किताब है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराज शर्मा। बात ध्यान में रखिएगा। अब इन ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। मियाँ गोवर्धन सिंह की बात हो रही है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी है, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर मैं शांता कुमार जी की बात करूं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि मृग तृष्णा हो गया, मृग तृष्णा, लाजो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये पुस्तक आ गई इनकी। और अगर और मैं बात करूं, हिमालय पर लाल छाया, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, हिमालय पर लाल छाया, ये पॉइंट हो गया। और एक और पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, धरती है बलिदान की। पुस्तकों से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखना चाहिए। और अगर मैं टी.एस. नेगी, ठाकुर सेन नेगी, टी.एस. नेगी इनको शॉर्ट में बोला जाता है, और इनके द्वारा भी पुस्तक लिखी गई है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुगर बीट एंड सैफरॉन आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे शुगर बीट और केसर की खेती की जाती है या उत्पादित किए जाते हैं? लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर और शिमला। देखिएगा इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पे शुगर बीट और केसर उत्पादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सूरजताल एंड चंद्रताल आर, ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों झीलें हैं। और कैसी झीलें हैं? ये नेचुरल लेक्स हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। ध्यान में बात रखिएगा। अगर मैं बात करूं सूरजताल की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी हाइट पर है? 4883 मीटर की हाइट पर है। और इसी झील से भागा नदी जो है वो भी निकलती है। भागा, चंद्रा और भागा दो नदियों के बारे में आपने सुना होगा। भागा नदी सूरजताल झील से निकलती है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सूरजताल है। अगर मैं बात करूं चंद्रताल की, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 4270 मीटर आ जाती है। और ये जो चंद्रताल झील है ये चंद्रा नदी को पानी देती है। तो चंद्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो हम बोलेंगे चंद्रताल झील से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर चंद्रताल झील को ह्यूनसांग एक जो हमारे चाइनीज़ ट्रैवलर हुए हैं, उन्होंने इसको लोहित्य सागर का नाम दिया था। लोहित्य सागर कहकर इसको संबोधित किया था, लोहित्य सागर। तो जो इन्होंने ह्यूनसांग ने पुस्तक लिखी है उसमें इसके बारे में बात करी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात चंद्रताल झील से कि इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। तो रामसर साइट आर्द्रभूमि स्थल जिसको हम बोलते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 2005 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था।
अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में बात करूँ रिवर्स की, तो 5 रिवर मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, जिनका नाम क्या क्या हो जाएगा, चंद्रभागा जिसको कि हम चिनाब बोलते हैं, उसके बाद हमारी रावी नदी आ जाती है, सतलुज नदी आ जाती है, ब्यास नदी आ जाती है और यमुना नदी आ जाती है। अगर मैं बोलूँ आर्टिफिशियल लेक्स, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि हमारी पंडोह लेक हो गई, फिर अगर हम बात करें थे गोविंद सागर लेक की, गोविंद सागर झील की, और एक हमारी आ जाती है पौंग झील। तो ये झीलें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आर्टिफिशियल लेक्स हैं, मानव निर्मित झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखें, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति ये किसकी वैरायटीज़ हैं, तो ये पोटैटो की वैरायटीज़ हैं, आलू की वैरायटीज़ हैं। ठीक। अगर मैं बात करूं कि कुफरी जीवन कुफरी ज्योति इनका नाम ऐसा क्यों रखा, क्योंकि CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये कुफरी में है, शिमला में है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे है ये, शिमला में। शिमला में कहाँ पे, शिमला में कुफरी में, कुफरी में। और अगर मैं बात करूं कि ये कब, तो 1956 की बात होती है, यहाँ पे ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले अगर मैं बात करूं 1947 में CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में एस्टेब्लिश किया गया था, पटना में, जो कि बिहार की बात हम करते हैं, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, शिमला को ट्रांसफ़र किया गया था 1956 में। चलें आगे बात करते हैं, दियोटसिल टेम्पल कहाँ पे है, तो ये हमीरपुर ज़िले में आ जाएगा। दियोटसिल टेम्पल इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर ये बिलासपुर में होगा या हमीरपुर में, तो इसका आंसर हमीरपुर ही आएगा। आगे देखें, द इनकरेक्ट मैच करना है। होली फेयर, हाँ जी, सुजानपुर में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। नलवाड़ी फेयर बिलासपुर में होता है, ये भी बात ठीक है। रेणुका फेयर सिरमौर में होता है, लेकिन ये जो मिंजर मेला है, मिंजर फेयर है, ये रामपुर में नहीं होता है। कहाँ पे होता है मिंजर मेला, तो ये होता है चंबा में। अगर मैं होली फेयर की बात करूं, तो होली फेयर एक स्टेट लेवल का फेयर है, ये हमें पता होना चाहिए, स्टेट लेवल का फेयर। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, महाराजा संसार चंद द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगर मैं नलवाड़ी फेयर की बात करूं, तो नलवाड़ी फेयर जो है वो भी कैसा है, एक स्टेट लेवल का फेयर है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, बिलासपुर में होता है। बिलासपुर में कहाँ पे, लुहणु मैदान की बात होती है, वहाँ पे ये मेला लगाया जाता है, और इसको और क्या बोला जाता है, इसको पशु मेला भी बोला जाता है, ठीक है। तो पशु यहाँ पे बेचे जाते हैं, ये भी बात ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो नलवाड़ी फेयर है ये शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो नलवाड़ी फेयर एक हमारे ब्रिटिशर हुए हैं जिनका नाम है W गोल्डस्टीन, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो बात आती है 1899 में, 1889 में, ठीक है। और पूछा जाता है कि उस समय राजा कौन था, या शासक की बात करेंगे हम, शासक कौन था बिलासपुर का उस समय, या कहलूर रियासत का, कहलूर रियासत का, तो वो राजा आ जाता है अमरचंद। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और रेणुका फेयर की बात करें, तो ये रेणुका सिरमौर में, रेणुका नाम की झील भी है, रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, ऊंची और बड़ी में फ़र्क होता है, तो सबसे बड़ी ये झील आ जाती है रेणुका झील। और ये किसके नाम पर, रेणुका जो कि माता है किसकी, परशुराम की माता थी, परशुराम की माता रेणुका। और अगर मैं बात करूं तो ये किसकी पत्नी थी, तो ये पत्नी थी ऋषि जमदग्नि की पत्नी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स इज कॉल्ड, पॉपुलेशन ट्रेंड की स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखें, चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड इन, चिपको आंदोलन कब शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1973 में। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पे शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है चमोली डिस्ट्रिक्ट,
चमोली डिस्ट्रिक्ट। फिर बात करते हैं कि ये शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो नाम आता है सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे थे, तो पेड़ों को बचाने के लिए लोग जो थे वो पेड़ों के साथ चिपक गए, पेड़ों को उन्होंने हग कर लिया, इसलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। तो मैं बोलूँगा कि इसका कारण क्या था, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना इसका मेन कारण था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बड़ा सिगड़ी क्या है। बड़ा सिगड़ी तो ये एक ग्लेशियर है, हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो जिसकी हाइट कितनी है, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट तो 27 किलोमीटर इसकी हाइट है, तो नियर अबाउट 25 किलोमीटर इसकी हाइट है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा ग्लेशियर, बड़ा भी साथ में ले लीजिएगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर। बड़ा का नाम ही है बड़ा, और सिगड़ी किसको बोलते हैं, ग्लेशियर को बोलते हैं। और ये है कहाँ पे है, तो आंसर आ जाएगा लाहौल स्पीति में है। चलिए आगे देखते हैं, वर्ड की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट वर्ड है वो कौन है, वेस्टर्न ट्रैगापॉन नाम का एक वर्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जुजुराना। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यस शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय, तो ये बौद्धिस्टों द्वारा मनाया जाता है मोनेस्ट्रीज में इसको मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो जहाँ पे भी मोनेस्ट्रीज होंगी वहाँ पे बुद्ध धर्म के लोग होते हैं, वहाँ पे शिशु फेयर मनाया जाता है। मेनली बात करें तो ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ठीक है। और शिशु फेयर में एक खास बात है इसकी कि यहाँ पे मुखौटा डांस, मास्क डांस किया जाता है, मुखौटा डांस। चलिए आगे बात करते हैं। फिर एक और पॉइंट आ जाता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जो 3 तीर्थों का स्थल है। 3 तीर्थ बोले तो अगर हम बात करें कि बुद्धों का भी है वहाँ पे, और हिंदुओं का भी है, और बात करूँ तो सिखों का भी है, तो वो जगह आ जाती है रिवालसर। तो तीनों वहाँ पे बुद्ध धर्म की मोनेस्ट्री भी है, हिंदू धर्म का मंदिर भी है, शिव का मंदिर है, और सिखों का गुरुद्वारा भी है। आगे बात करते हैं, आगे है उज्जग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुल्लू जिले का ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, पारंपरिक लोक नृत्य है। तो यहाँ पे कुछ रिवाइज कर लेते हैं या हम कुछ बातें कर लेते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोक नृत्य जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनमें से कि कायांग, वाक्यांग और इसी तरह बगांचू हो गया, और अगर मैं बात करूं तो डलसोन भी हो गया, और साथ में लंबार भी हो गया, और एक और है हमारा चोलंबा। ये इस तरह के लोक नृत्य हमें देखने को मिलते हैं किन्नौर में। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, केयांग आ जाएगा, फिर वाक्यांग आ जाएगा, फिर डलसोन आ जाएगा, फिर बगांचू की बात करते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है बगांचू। फिर एक और हमने बोला लंबार, और एक और आ जाता है जिसको हमने बोला चोलंबा। तो इस तरह के ये अजीब से नाम हैं जो किन्नौर के लोक नृत्य के हैं। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने हिमाचल प्रदेश के MCQs डिस्कस किए, इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और जितनी भी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है इसी प्रकार के। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।